श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? वंदे वाणी विनायको। लोग कहते सबसे पहले गणेश जी को याद करो, लेकिन गोस्वामी जी ने किनको याद किया? वंदे वाणी, पहले सरस्वती जी, इसके बाद गणेश जी। क्यों? मानो गोस्वामी जी कहते हैं पहले ज्ञान तो पैदा हो जाए तब तो गणेश जी को जानेंगे कि हाँ गणेश जी को पहले वंदना करनी चाहिए, तो पहले ज्ञान तो आ जाए। तो ज्ञान और कला की देवी है माता सरस्वती। मां सरस्वती स्वर की देवी है, मां सरस्वती वाणी की देवी है, मां सरस्वती विद्या की देवी है और विवेक के देवता हैं भगवान गणेश। तो देखिए सारे देवता बार बार माता सरस्वती के पैर पड़ते और कहते मेरी विनती है आप मेरी सहायता करिए। बोले क्या? तो विपत्ति हमार बिलो कबड़ी मातु कनै सोई आज। हम पर बहुत बड़ी विपत्ति है, हे माता आप उसे आज ही करिए। क्या? राम जाहि बन राज तज होई सकल सुर काज। राम जी राजा बनने जा रहे हैं तो राजा न बने, राज को त्याग करके और बन को जाए। कुछ ऐसा चमत्कार आप कर दो, क्योंकि ये आप ही कर सकती हैं मैया। देखो यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, राम जी कल राजा बनेंगे, सब जगह सूचना हो गई। बड़े देश देशांतर के राजा, छोटे राजाओं को, बड़े राजा को, महाराज दशरथ तो सम्राट हैं जो आ सकते आ रहे हैं। यहाँ सारे पूजा पाठ, सारे अनुष्ठान भगवान के लिए संपन्न हो रहे हैं। लेकिन देवताओं ने सरस्वती माता से प्रार्थना की। सरस्वती माता ने कहा देवता ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि राम जी अगर बन नहीं जाएंगे तो दुष्ट रावण मरेगा नहीं, ये दुष्ट राक्षस मरेंगे नहीं, और जब तक राक्षस मरेंगे नहीं तो धरती का भार कैसे हल्का होगा। और भगवान ये प्रण करके गए थे ना, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। जब जब होए धर्म कय हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पे। अरे राम जी आप राज्य करने नहीं आए, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप भगवान हैं। लेकिन सरस्वती माता सोच रही कि मैं किसके द्वारा ये कार्य संपन्न करवाऊं। देखो चारों तरफ अयोध्या में दीपक जल रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, राम जी कल राजा हो। अयोध्या वासी जो रात को सोने लगे तो सोचने लगे कितनी नींद ही नहीं आ रही उनको, कब सुबह हो कि मैं राम जी को राज्य सिंहासन पर देखूं, ये मेरी अखियां कल निहाल हो जाएंगी, कल धन्य हो जाएगा। मन में सोच रहे। सरस्वती माता ने कहा मेरा बस राम पर नहीं चलेगा, महाराज दशरथ पर भी नहीं चलेगा, है? लेकिन एक पर चलेगा जिसका नाम है मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरे अजस पटारी पिटारी ताही करे गई गिरा मति फेरे। ये मंदमती है, ये मंथरा मंद बुद्धि है। चेरी के कई की सगी है, चचेरी बहन है मंथरा। और कौन है? अजस पेटारी। अजस माने जितना भी बुरा हो जाए उसकी पेटारी है, इसके पास खजाना है, पूरा पेटी है। ये मंथरा जा रही थी तो देखा दीप जल रहे हैं, बाजे गाजे हो रहे हैं, बाजा बज रहा, खुशियां मन रही। मंथरा ने पूछा ये दीप क्यों जला रहे हो आज, ये गाजे बाजे क्यों बज रहे हैं? बोले तुम्हें मालूम नहीं कुबड़ी? बोले क्या? बोले कल राम जी राजा बनने वाले हैं, कल राम जी युवराज बनेंगे, खुशियां मनेंगी। मंथरा ने कहा मैं इस अयोध्या की और कैकई की दासी बहन भी, मुझे नहीं पता और राम राजा बन रहे हैं।
मुझे नहीं पता, ये तो ठीक नहीं हो रहा। और देखो माता सरस्वती ने उसकी मति को घुमा दे। देखी मंथरा नगर बनावा, देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलाओग काह उछाओ, पूछ सिलोग काह उछाओ, राम तिलक सुनी भाउरदाव, राम तिलक सुनी भाउरदाव। मंथरा ने सुना कि राम जी का तिलक होगा, उसके पेट में मानो आग लगी। राम जी राजा बने। यद्यपि ऐसा नहीं है कि मंथरा राम जी को नहीं मानती थी, बहुत मानती थी। कैकेयी माता भी मंथरा को बहुत, भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रिय थी। रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन अनन्य रामायणों में वर्णन आता है। देखो एक दिन भरत जी अपने मामा के घर जाते थे, लेकिन राम जी नहीं जाते थे। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि उनके मामा जी नहीं बुलाते थे, इसलिए नहीं जाते थे कि माता कैकेयी कहती है कि मैं राम के बगैर रह नहीं सकती, इसलिए राम चल जाएंगे तो फिर मैं कैसे रहूं। इतना प्रेम कैकेयी माता। एक दिन भगवान श्री राम आए और कैकेयी मैया बैठी थी। कैकेयी मैया के पास आए और भगवान ने कैकेयी मैया की आंखें पीछे से ऐसे बंद कर ली। कैकेयी मैया को भगवान को समझते देर न लगी। कैकेयी ने कहा, प्यारे राम तुम हो, आज मेरी आंखें बंद कर रहे हो। भगवान ने कहा, मैया मेरे स्पर्श से तुम मुझे पहचान जाती, पहचान लेती हो, और तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। मैया ने कहा, हाँ राम जरूर करती हो, लेकिन मैया आपने कभी पूछा ये तेरा राम क्या चाहता है? कैकेयी मैया ने कहा, नहीं पूछा, लेकिन हे राम आज मैं तुमसे पूछती हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, मैया मांग लूं? कैकेयी माता ने कहा, तू प्राण भी मांग लेगा तो ये कैकेयी हंसते हंसते दे दे। बोल क्या चाहिए? मैया मांग लूं? हाँ हाँ मांग। भगवान ने कहा, मैया सोच लो, जो मैं मांगने जा रहा हूं और शायद तुम दे दोगी तो इस संसार में कोई नारी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, क्योंकि तुम्हें अपयश मिल सकता है। कैकेयी माता ने कहा, मेरा राम अगर सुखी है तो इस अपयश को मैं सहन कर लूंगी, तेरी प्रसन्नता के लिए भी स्वीकार है। भगवान ने कहा, मैया मांग लूं? हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, शायद मैं जो मांगने जा रहा हूं अगर तुमने दे दिया तो इस संसार में सब तुम्हें कलंकनी कहेंगे, तुम्हें कलंक लगेगा, अपयश लगेगा। कैकेयी माता ने कहा, सारे अपयश को हम सहन कर लूंगी, मेरा राम सुखी रहे, मैं यही तो चाहती हूं। भगवान ने कहा, मैया जो मैं मांगने जा रहा हूं शायद तुमने वो दे दिया तो हो सकता है तुम विधवा भी हो जाओ। थोड़ी देर तो कैकेयी मैया बोल ही नहीं सकी, ऐसा क्या मांगने जा रहा? लेकिन मैया ने पूछा नहीं, थोड़ी देर अपने आप को संभाला। कोई नारी ये नहीं चाहती कि मैं विधवा हो जाऊं। माता कैकेयी ने कहा, हे राम तुम्हारे लिए मुझे यह भी स्वीकार है, बताओ क्या है? भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, मैया
एक क्षण आएगा जब मेरे पिताजी मुझे राजा बनाएंगे। उस क्षण तुम जैसी वीरांगना ही नारी उस कार्य को कर सकती है। और आपके दो वरदान मेरे पिताजी के पास में गिरवी हैं। उन्होंने कहा था देवासुर संग्राम में जब आपने उन्हें बचा करके लाई थी, तो पिता महाराज ने कहा था कि कई दो वर ले लो, तुमने मेरी रक्षा की है। तो आपने कहा था कभी अवसर आएगा तो ले लूंगी। तो वो अवसर आएगा जब मुझे राजा बनाया जाएगा, तो आप एक यही वरदान मांगना कि राम की जगह भरत को राजा बनाइए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे। राम को राजा बनाने की बात तो कैकेयी मैया स्वीकार कर ली, लेकिन भरत को राजा बनाने की, लेकिन जैसे वन की बात कही वैसे कैकेयी मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई। हमसे ये नहीं हो सकता है। भरत राजा बन जाए, लेकिन मैं अपने आंखों से राम को दूर नहीं देख सकती, और वो भी बन, ये मुझसे नहीं होगा। भगवान ने कहा मैया आपने वचन दिया है। उस दिन से कैकेयी माता राम से दूरियां बनाने लगी, दूरी बनाने लगी। आज देखो ये मंथरा माता कैकेयी के पास में पहुंची। यद्यपि कैकेयी मैया के पास मंथरा गई और मंथरा ने कहा रानी मालूम है? बोले क्या? बोले तुम पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। बोले क्यों? बोले तुम्हारा पुत्र है विदेश और तुम्हारी सवत है जन सौत, उसका बेटा बन रहा है राजा। अब वो बनेगी राजमाता और तुम बनोगी नौकरानी, दासी। बोले ऐसे गाल क्यों बजा रही है? बता बात क्या है? कि कहीं मैं बात ध्यान नहीं दिया उसकी बात। क्या बात है? बोले मालूम नहीं तुम्हें राम राजा बनेंगे, कल उनका अभिषेक। बोले राम राजा बन रहे? हाँ कितनी सुंदर बात तुम बताई। सुनो, उपहार ले जाओ और सबको बांटो, मेरी ओर से भी। कितनी सुंदर खबर लेकर के आई तुम। अभी तक तो तू सामने आती थी तो लगता था कि तू चल जा, लेकिन कितनी सुंदर खबर लाई, राम राजा बनेंगे। क्या बात तुमने कही।